हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर बला मैथ्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीईटी 2026 की वैकेंसी आ चुकी है और हमारी क्लास ये जो स्टार्ट हो चुकी है काफी दिनों से। और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी थर्ड क्लास है। आगे हमने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, तो हमारा सेकंड टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 9 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का टाइप आ गया 10। यस, क्या कहना है वो सुनो। एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी। कितनी चीनी है? टोटल 100 किलोग्राम। कितनी चीनी है? 100 किलोग्राम। इसमें से कुछ भाग उसने 7% प्रॉफिट पर बेच दिया। बेटा आप तरीका याद रखना, आज वाले जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं एलिगेशन मेथड से कराऊंगा, उससे आपको इजी हो जाएगा। बिल्कुल सुन लो, सीख लेना ये वाला तरीका। उसने क्या लिखा? एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, लिख दी। इसमें से उसने कुछ भाग तो 7% लाभ पर, मैंने लिख दिया 7% पर, और कुछ भाग शेष भाग मतलब जो बच गया वो 17% पर। कितने परसेंट पर? 17% पर। और कुल पर उसे 12% का लाभ हुआ। कुल पर उसे 12% का लाभ हुआ। मैंने पूछा तूने पहला भाग बेचा, कहता सर 7% पे। मैं कहा जो बच गया? कहता 17% पे। और मैंने पूछा कुल मिला के, तो कहता 12% पे। कुल मिला के मतलब बेटा ये जो टोटल होएगा ना ओवरऑल, ये हमेशा इन दोनों के बीच का नंबर होगा। कुछ भी हो सकता है, 7 और 17 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, बट इसके बीच की वैल्यू होगी, ना तो 17 होगी ना 7 होगी। ये याद रखना। अब बेटा एलिगेशन लगाना, एलिगेशन कैसे लगता है वो सीख लो। बेटा इसका डिफरेंस यहां लिखना है। 12 में से 7 गया 5, क्या लिखोगे? 5%। 17 में से 12 गया, क्या लिखोगे? 5। इन दोनों में रेशो लगा दोगे। इन दोनों में क्या लगा दोगे? रेशो लगा दोगे। अब देखो बेटा ये वाला कौन सा था? पहला भाग। और ये शेष भाग मतलब दूसरा भाग। तो पहले भाग में क्या आ गया? 5 हिस्से, और इधर भी क्या आ गए? 5 हिस्से। काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। मतलब जो भी वस्तु थी वो इस अनुपात में बांटी जाएगी। जो भी वस्तु थी वो इस अनुपात में बांटी जाएगी। क्या रेशो आया? 1:1। बता दो 1 और 1 कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। और वो कितना कह रहे हैं? इन दोनों का टोटल 100 किलोग्राम। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 100 किलोग्राम। हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में कितनी है? 2। तो बेटा 2 की वैल्यू क्या है? 100। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 5 10, और इधर आएगी बिंदिया। तो बेटा एक हिस्से की वैल्यू कितने केजी आ गई? 50 केजी। क्या पूछा है? 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची। तो बेटा ये रहा 7% पर कितने हिस्से बेचे? एक हिस्सा बेचा। एक हिस्से की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है? 50 केजी। अगर वो कहता 17% लाभ पर कितने हिस्से बेचे, बता दो। कितनी चीनी बेची? एक हिस्सा ही बेची, तब भी आंसर सेम आता। तो आंसर क्या आएगा आपका? 50 केजी। क्या आएगा? 50 केजी। वैसे तो आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद, बाकी एक दो मैं करवा देता हूं अभी। देखो बेटा सेकंड सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है। तो बता दो बेटा टोटल कितने चावल है? 50 किलोग्राम। कितने चावल है? 50 किलोग्राम। कुछ भाग को तो 8% लाभ पर, तो बेटा मान लो एक पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, इसको तो 8% लाभ पर, और शेष भाग को 18% लाभ पर। बेटा इसको बेचा उसने 18% लाभ पर। यदि कुल 14% लाभ पर, इसको अंडरलाइन कर लो। 8%, 18, यदि कुल 14%, ओवरऑल क्या हुआ? 14% लाभ पर बेचा। मैंने आपको क्या कहा था? इनका डिफरेंस लिखना है। तो बेटा बता दो 14 में से 8 गया 6, और 18 में से 14 गया 4। क्या रेशो आ गया? 4:6। काटना आपको आता ही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बेटा रेशियो में बता दो, हिस्से में क्या आ गया? 2:3 आ गया। क्या आ गया? 2:3। 2 और 3 5, 5 की वैल्यू बता दो कितने चावल थे? 50 किलो। तो बेटा 5 की वैल्यू 50, 5 एकम 5, 5 लाया 50। तो एक हिस्से की वैल्यू कितने किलोग्राम चावल है? 10 केजी चावल है। एक हिस्से की वैल्यू 10 केजी चावल है। तो बता दो किसका पूछा है? 18% पर बेचे गए चावल की मात्रा। बेटा ये रहा 18% पर। इसमें कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा 10 किलो के बराबर है, तो 3 हिस्से 10 तिया 30। तो आंसर क्या आएगा? 30 केजी। 18% पर 10 तिया क्या आएगा? 10 तिया 30। तो 30 केजी आएगा इसका आंसर 18% लाभ पर बेचे गए चावल की
मात्रा। तो बेटा नोट करो जल्दी। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? टाइप 11 स्टार्ट हो गया। अंकित मूल्य व बट्टा पर आधारित प्रश्न। सुन लो बेटा, अंकित मूल्य क्या होता है? अब वो बेटा अंकित मूल्य होता है कि मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस मतलब स्टिकर। जैसे कि देखो बेटा ये क्या है? ये मेरे पास क्या है? एक टावल है। क्या है? मेरे पास एक टावल है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ मान लो मार्क किया हुआ है, मुझे नहीं पता कितना मार्क किया हुआ है। इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एक स्टिकर। इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्राइस। ये क्या है? इसका अंकित मूल्य। क्या मैं स्टिकर वाला रेट दे दूंगा? नहीं बेटा। सामान कब बिकता है? हर बंदे को क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। हर बंदे को क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो बेटा डिस्काउंट क्या होता है? छूट होती है। मैं क्या कहूंगा? सर इस पे कितने की छूट है? इस पे कितने की छूट है? सुनो। अब बेटा मैंने क्या कहा? मार्क प्राइस समझ आ गया होगा? स्टिकर। मार्क प्राइस क्या होता है? स्टिकर। सबसे पहले लिखोगे अंकित मूल्य। एक वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइस। अंकित मूल्य मार्क। बेटा जितना उस पर स्टिकर लगा हुआ है तो आप लिख लेना मार्क प्राइस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। कितना दिया हुआ है? 800 रुपए। कितना दिया हुआ है? 800 रुपए। यदि इसे 15% बट्टा पर बेचा जाए। क्या बोला? यदि इसे कितने बट्टा पर बेचा जाए? 15% बट्टा पर। बेटा बट्टा क्या होता है? डिस्काउंट। मुझे बता दो, 800 की चीज है और 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितने में आइटम मिल रही होगी? 85 में। बेटा कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100। तो बेटा 15 तो डिस्काउंट ही मिल गया, तो आइटम कितने की रहेगी? 85% की। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 800 का 85%। दो बिंदिया से दो बिंदिया उड़ा दी। 85 आठे 80 आठे होता है 640। 5 आठे 40, 680। तो बेटा आइटम कितने की मिलेगी आपको? 680 रुपए की मिल जाएगी। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बेचने का रेट क्या होगा उनका? 680। और बेटा कैसे सोच सकते थे? सुन लो। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 800। इस यदि इसे 15% बटा पर। मुझे बताओ 800 का 15% क्या होता है? 120। क्या होता है? 120। छूट पे आइटम मिलेगी आपको। तो बेटा 800 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा? 680। यही तो मैंने आपको बताया। क्या आइटम का प्राइस क्या रह गया? 680। ये क्या है? आपका विक्रय मूल्य। क्या है ये? आपका विक्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। ये लो बेटा, ये क्या है? मेरे पास एक शर्ट है। क्या है ये? मेरे पास एक शर्ट है। क्या है ये? शर्ट है। शर्ट का प्राइस क्या है? 1200 रुपए। इस पे जो स्टिकर लगा हुआ है, इस पे बेटा जो स्टिकर लगा हुआ है वो कितने का लगा हुआ है? 1200 का। कितने का लगा हुआ है? 1200 का। तो बता दो अंकित मूल्य मतलब स्टिकर कितने का लगा हुआ है? 1200 रुपए का। यदि इसे 20% छूट पर। मैंने कहा ये जो शर्ट मैं लेके आया हूं, कितने में लेके आया हूं? 1200 की तो मैं लाया नहीं क्योंकि छूट थी। कितने की छूट थी? 20% की। कितने की छूट थी? 20% की। तो बेटा बता दो 1200 की चीज है, अगर 20% छूट में मिलेगी तो कितने में मिली होगी? 80% में। कितने में मिली होगी? 80% में। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100। दो बिंदिया से दो बिंदिया कैंसर। 12 8 96। साथ में क्या आएगी? बिंदिया। क्या आएगी? बिंदिया। तो कितने में आइटम रहेगी? 960 रुपए में। या बेटा आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक आइटम कितने की है? 1200 की। 20% छूट पर बेचा जाए। मुझे बता दो 1200 की चीज है, स्टिकर कितने का लगा हुआ है? 1200 का। उस पर डिस्काउंट कितने का है? 20% का। 1200 का 20% बता दो। 240। तो बेटा 1200 में से पहले 200 कम करो। 1000। 1000 में से 40 किया, आंसर क्या आ जाएगा? 960। तो डायरेक्ट आप 1200 में से कितने कम कर दोगे? 240। आंसर क्या आएगा? 960। आपकी मर्जी है, ये मेथड लगाओ ये लगाओ, दोनों ही शॉर्ट है। जल्दी नोट करो बस, फिर स्टार्ट करते हैं न्यू टाइप।
हो गया होगा नोट? तो बेटा स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। मैंने आपसे बार बार बोला है, अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आप एनी टाइम मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। बेटा क्या नंबर है? 9468643702। इस पर आप, अगर आपका कोई सजेशन है कि सर इस टाइप से कोई क्वेश्चन करवाया जाए या कोई और टाइप, अपनी तरफ से मैं आप पर पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बेटा देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस पर लिखना आसान नहीं होता, काफी हार्ड होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको तो मैंने एक ही काम बोला है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है। बेटा मैं चाहता हूं कि अपना जो प्लेटफॉर्म है अंकुर भल्ला मैथ्स के नाम से, जो मैंने अभी स्टार्ट किया यूट्यूब पे चैनल, हर बच्चे के पास होना चाहिए जिसको मैथ्स की नीड है। और ये मैं गारंटी लेता हूँ, जितनी मेहनत मैं करता हूँ शायद कोई टीचर नहीं करता होगा, मुझे नहीं पता, शायद करते होंगे अपने आप में, सभी 100% करते हैं, बट मुझे मेरा पता है मेरा जो पढ़ाने का वे है बिल्कुल जीरो लेवल से है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और कोई सजेशन है तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, सुनो। टाइप कौन सा आ गया? ये आपके 11 टाइप हो चुके हैं आई थिंक। अब आ जाओ आप टाइप 12 पे। हेडिंग डालो टाइप 12। सुनो बेटा इसमें क्वेश्चंस क्या है पहले वो देखो। इसमें जो पहले फॉर्मूला नोट कर लो, ये किस पर डिपेंड होंगे? एमपी और सीपी। सुनो बेटा ये होते क्या है? एमपी बोले तो अभी बताया था मार्क प्राइस, सीपी बोले तो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। बेटा एमपी कैसे निकलेगा? पहले तो आप 100 लगा दो दोनों साइड। आपको एक तरीका बता रहा हूं, आके मत भूलोगे नहीं। आपने कहा जाना है? एमपी। कहा जाना है? एमपी। तो बेटा जहां पे एमपी होगा वहां पे पी आएगा। क्या आएगा? एमपी। एमपी में क्या है? हरियाली है तो पॉजिटिविटी हर जगह, तो पॉजिटिव का साइन आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव का साइन आएगा। वहां पे जाओगे, आपने क्या किया, क्या लेके आओगे? सीडी। एमपी में क्या लेके आओगे? सीडी। सी के बाद डी, सी के बाद डी। एमपी में जाओगे तो क्या लेके आओगे? सीडी। तो बेटा बस ऊपर प्लस का साइन आएगा, नीचे माइनस का आएगा। इससे आपको क्या मिलेगा? एमपी और सीपी का रेशियो मिल जाएगा और क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा, इजी बन जाएगा। सुनो अब कैसे। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने यही याद रखना है, एमपी और सीपी का रेशियो क्या होता है? 100 प्लस पी और 100 माइनस डी। पी बोले तो, पी बोले तो प्रॉफिट। बेटा याद रखना, पी बोले तो प्रॉफिट और डी बोले तो डिस्काउंट। डी बोले तो डिस्काउंट। यस। अब देखो इधर क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो कह रहे हैं कि 10% की छूट देने के बाद भी, क्वेश्चन लिखो, 10% की छूट देने के बाद भी, बेटा राइटिंग थोड़ी मेरी खतरनाक है, समझ आना, फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, शीट आपके पास है, शीट देखो, मेरी राइटिंग में मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। 10% की छूट देने के बाद भी 20% का 20% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, कमाने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा? अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पता ना, जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। सुनो क्वेश्चन नोट ही कर देता हूं दूसरा भी साथ ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जल्दी। आगे कह रहे हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% की छूट देकर भी, एक दुकानदार, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को, अपनी
वस्तुओं को 20% की छूट देकर भी 20% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? सुनो, कितना परसेंट अधिक है? बेटा पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट। सुन लो, मान लो कभी आप फॉर्मूला भूल भी गए तो आपको आना चाहिए कैसे बताया था। बेटा क्या कह रहा है? 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। अब क्वेश्चन में मुझे बताओ डिस्काउंट क्या होता है? बेटा छूट ही तो होती है। तो बता दो डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? कितने की छूट देने के बाद? 10% की। तो बेटा डी की वैल्यू कितनी है? 10। डी की वैल्यू क्या है? 10 के बाद भी 20% का लाभ। तो बेटा लाभ क्या होता है? पी, प्रॉफिट। तो पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। बेटा डी 10 आ गया, पी 20 आ गया, क्या पुट नहीं कर सकते क्या? तो कर दो पुट, है ही क्या इसमें? तो बेटा एमपी और सीपी में क्या पुट करोगे वो बता दो। एमपी क्या बोला था? एमपी में हरियाली है, एमपी 100 तो आएगा ही आएगा, 100 के साथ ऊपर क्या आएगा? पी। सी है तो एमपी से क्या लाए? सीडी। ऊपर प्लस आएगा तो नीचे माइनस। आज के बाद बोलना मत। तो 100 प्लस क्या आएगा? एम। एम मतलब पी और सी डी, 100 माइनस डी। तो बेटा यहां से रेशियो निकल जाएगा आपके पास। बता दो मुझे क्या आएगा? 100 में पी ऐड करो, पी कितना है? पी बोले तो 20, तो 100 प्लस 20 120। सी डी, 100 में से डी माइनस कर दो, 100 में से 10 गया 90, क्या बचेगा? 90। बिंदिया बिंदिया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, क्या आ गया रेशियो बेटा? 4/3। क्या आ गया? 4/3। आगे क्या कह रहा है वो पढ़ो। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा? बेटा अंकित मूल्य क्या है? 4 है। अंकित मूल्य क्या है? ये क्या है? एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य कितना है? 4 है। ये क्या है आपका? क्रय मूल्य। तो बता दो, क्रय मूल्य 3 है, अंकित मूल्य 4 है, मैंने कितना एक्स्ट्रा रखा? 1 रुपए। कितना एक्स्ट्रा रखा? 1 रुपए। किसके ऊपर एक्स्ट्रा रखा? 3 के ऊपर। तो बेटा 3 रुपए तो क्या है? मेरी खरीद है। एक मैंने मतलब 4 मैंने अंकित मूल्य रखा, तो कितना एक्स्ट्रा रखा? 1 रुपए। तो 3 पे 1 एक्स्ट्रा रखा, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 33 सही 1/3%। कितना हुआ? 33 सही 1/3% आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अपना टारगेट पूरा करने के लिए। आपका टारगेट क्या है? मैं कस्टमर को 10% की छूट भी दे दूं और 20% का लाभ भी कमा लूं। देखो बेटा मैं शॉपकीपर हूं, मेरा टारगेट क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना। क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना। कस्टमर कब अट्रैक्ट होगा? जब उसको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। और मैं कब अट्रैक्ट होऊंगा? जब मुझे भी क्या होगा? फायदा होगा। तो बेटा मेरा प्रॉफिट और कस्टमर का डिस्काउंट, दोनों चीजें क्या है? ऐसे ही दुकानदारी चलती है। तो बेटा दोनों चीजें इसमें होनी चाहिए। आप सुनो, आप और कैसे सोच सकते थे इस क्वेश्चन को, वो देखो। 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया जाए। मुझे बता दो बेटा 10 की छूट दोगे तो आइटम कितने की रह जाएगी? 90 की। 10 की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा हूं मैं, तो बेटा मुझे जो 20% है वो 100 पे मैं कमाऊंगा, तो कितने की आइटम बेच रहा हूँ? 120 की। कितने की बेच रहा हूँ? 120 की। तो बता दो बेटा 90% की वैल्यू क्या? 120। तो 100 की निकाल लो, 90 कहाँ आएगा? डिवाइड में। 100 की निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई। बिंदिया बिंदिया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, क्या आया बेटा? 400/3। आप 400 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 133 सही 1/3। तो बता दो बेटा 100 से कितना एक्स्ट्रा आ गया? 33 सही 1/3। मैंने कितना एक्स्ट्रा रखना होगा मुझे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से? 33 सही 1/3। बेटा 100 से जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूले से, और विदाउट फॉर्मूला शॉर्ट ये आपका बेटा, शॉर्ट से आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ।
क्या कह रहा है वो देखो इधर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% की छूट, बेटा छूट क्या होती है? डिस्काउंट। डी की वैल्यू क्या होगी? 20 देकर भी 10% का लाभ कमाता है। लाभ बोले तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 10% का। क्लियर? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक? बेटा सेम क्वेश्चन सही है, सेम। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी जल्दी। एमपी और सीपी का रेशियो क्या आएगा? बेटा एमपी बोले तो 100 प्लस पी। क्या बोला था? एमपी। एमपी क्या याद रखोगे? पी। सी डी, सी के साथ क्या रखोगे? सी डी। सी डी तो 100 माइनस डी। क्वेश्चन साहब 100 में क्या ऐड करोगे? पी। पी बोले तो 10, तो कितना हो गया? 110। 100 में से डी माइनस करोगे 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 80। क्या बचेगा? 80। बिंदिया बिंदिया बेटा बता दो सीपी क्या? 8। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, सीपी बोले तो क्रय मूल्य। बेटा क्रय मूल्य 8 है, अंकित मूल्य जो मैंने स्टिकर लगाया वो 11 का लगाया, तो कितने का एक्स्ट्रा लगाया? 3 रुपए का। किस पे लगाया? 8 के ऊपर लगाया एक्स्ट्रा 3 रुपए का। तो 3/8, 1/8 मैंने क्या याद करा है? 12.5। तो 3/8 क्या हो जाएगा? 12.5 तिया 37.5%। तो अब सुन लो आंसर कैसे आएगा वो सुनो। तो बेटा मुझे ये बताओ रेट क्या है? 8 रुपए। स्टिकर कितने का एक्स्ट्रा लगाऊंगा? 3 का। कितने का एक्स्ट्रा लगाऊंगा? 3 का। अब 3/8% के लिए क्या लगाते हो? 100। ठीक है, अब बेटा आप इसको कट करके देख लेना। 300 बटा क्या आ गया? 8। आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर लेना, 37.5 आ जाएगा। 8 तिया 24, 6 0, 8 7 56, 4 पॉइंट लगाया 0, 8 5 40। क्या बोला था आंसर? 37.5%। क्या आएगा? 37.5%। और बेटा इस तरीके से भी यही आएगा, देख लो इधर, 2 मिनट लगेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% की छूट दे रहा है। बेटा आइटम कितने की दे रहा होगा? 80% की। कितने की दे रहा होगा? 80% की। बेटा 20% की छूट दे रहा है तो 80% की आइटम दे रहा है, और कितने का लाभ कमा रहा है? 10% का। तो मतलब कितने में बेच रहा होगा? 110 में। कितने में बेच रहा होगा? 110 में। तो 80% की वैल्यू क्या है? 110। क्या हम 100 की नहीं निकाल सकते? डिवाइड में 80, मल्टीप्लाई में 100। बिंदिया बिंदिया बेटा अब कटेगा नहीं है। 11 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? मतलब अभाज्य संख्या। 11 क्या है बेटा? 11 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य। तो ये कटेगा तो नहीं, तो बेटा डायरेक्ट 1100 को 8 से डिवाइड कर दो। या मैंने क्या सोचा कि 1/8 मैंने आपको याद कराया कितना? 12.5%। तो बेटा ये क्या है? 11/8। तो 12.5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 ग्यारह होता है 132, और आधा ग्यारह होता है 5.5। 132 प्लस 5.5, 137.5। क्या आएगा? 137.5% ये आएगा, चेक कर लेना। तो 100 से कितना एक्स्ट्रा आ गया? 100 से कितना एक्स्ट्रा आ गया? 37.5। सही आपका आंसर है। इसमें चेक करो 100 से कितना एक्स्ट्रा आया था? 33। सही। 1/3। इसमें क्या आया? 37.5। तो बेटा कितना एक्स्ट्रा रखना होगा? 37.5%। आप नोट करो, फिर नेक्स्ट टाइप करवा रहा हूं मैं। टाइप 30। चलो देखो बेटा अभी मैं ये रब नहीं कर रहा, यहां से कर रहा हूं, बाकी आप करो फिर साथ साथ में। अब देखो टाइप 30, हेडिंग डालेंगे सभी। समतुल्य बटा ज्ञात करना। बेटा वेरी इजी, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। समतुल्य बटा, समतुल्य बटा बेटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। समतुल्य बटा ज्ञात करना। बटा बटा होता है डिस्काउंट, समतुल्य इक्विवेलेंट। सुन लो कैसा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के, देखो 20% और 10% के दो क्रमागत क्रमागत बट्टों क्रमागत बट्टों के के
समतुल्य के समतुल्य एक अकेला बटा ज्ञात करो। एक अकेला बटा ज्ञात करो। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है कि 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें हैं। क्या कह रहा है? 30% और 20% की, 30% और 20% की दो क्रमिक, क्रमिक होती है बेटा कॉन्जिक्यूटिव, इंग्लिश में कहे तो, हिंदी में कहे तो क्रम के अनुसार लगातार, दो क्रमिक छूटे, दो क्रमिक छूटे किस एक अकेली छूट के बराबर है? छूटे किस एक अकेली छूट के बराबर है? अकेली छूट के बराबर है। सुनो बेटा अभी तक, वेरी इजी बेटा। एक क्वेश्चन इसमें, एक तरीका तो ये आपको पेन भी नहीं उठाना, डायरेक्ट आंसर दे दोगे। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पहले दूसरा तरीका देखो इधर बेटा। एक फॉर्मूला होता है इसमें, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। सबसे पहले x क्या है? फर्स्ट वाला डिस्काउंट, और y क्या है? सेकंड डिस्काउंट। फर्स्ट कितने का मिल रहा है? 20 का, तो 20 लिख लो यहाँ पे, प्लस फिर कितना आएगा यहाँ पे? 10 माइनस 20 इंटू 10, क्या लिखोगे? 20 इंटू 10। बेटा जहां जहां x है वहां पे क्या लिखोगे? 20। जहां जहां y है वहां पे क्या लिखोगे? 10। तो आ जाओ डिवाइड में 100। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी। दो बिंदिया से दो बिंदिया कैंसल, दो एकम दो, 20 और 10 कितने होते हैं? 30। 30 में से दो गया 28। क्या आया बेटा? 28%। ये क्या आ गया आपका? समतुल्य बट्टा। ये क्या आ गया? समतुल्य बट्टा। अब सुनो बेटा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। अब आपके सामने इस क्वेश्चन का मीन्स क्या हुआ बेटा? मेरे पास क्या एक मार्कर है, मेरे पास क्या एक मार्कर है। आपने कहा कि सर ये मार्कर मैंने खरीदना है, आप कितने में दोगे? तो मैंने कहा आपके लिए मेरे पास इसमें दो डिस्काउंट है। कंटिन्यू में आपको दो डिस्काउंट दे रहा हूं, एक 20 का और एक 10 का। तो आपने क्या सोचा कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा? बेटा 20 प्लस 10 30 मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। डिस्काउंट कैसे दिया जाता है? सबसे पहले ये 100 का मार्कर है। अपने आप में कोई भी चीज कितने की होती है? 100%। तो ये मार्कर कितने का है? 100 का। 100 में आप 20% डिस्काउंट दे दो, 100 में से 20 जाएगा तो ये मार्कर कितने का रह गया? 80 का। कितने का रह गया? 80 का। इसके बाद बेटा डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 10% का। तो मुझे बता दो 80 का 10% क्या होता है? 8 होता है। पहले आइटम 100 की थी, आपको 20 डिस्काउंट मिला, तो आइटम कितने की रहेगी? कितने की रहेगी? 80 की। अब 80 का 10%, 80 का 10% बताओ क्या होता है? 8। तो बेटा 8, 80 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 72। रियल में मार्कर कितने का था? 100 का। अब मार्कर कितने का हो गया? 72 का। 100 से वैल्यू 72 आ गई, कितने का गैप आ गया? 28% का। कितने की छूट होगी? 28 की। वही वो देखो आंसर में क्या आ रहा है? 28। तो बेटा आप डायरेक्ट सोच के करोगे तो इससे आपका माइंड शार्प होएगा, आपको मैथ्स जल्दी समझ आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट माइंड से करो। पहले माइंड से करते हैं, फिर फॉर्मूले से भी करेंगे, ठीक है? अब उल्टा करते हैं। तो 30% और 20% की दो छूट देनी है, वही सेम। बेटा ये मार्कर कितने का है? 100 का। कितने का ये मार्कर? 100 का। 100 पे पहले 30% की छूट दो। 100 का 30 क्या होता है? 30। तो 100 में से 30 गया 70। अब मार्कर कितने का रह गया? 70 का। सेकंड छूट क्या देनी है? 20% की। तो बेटा मुझे ये बता दो 20% जो छूट दोगे वो किस पे दोगे? अब जो प्राइस है उसके ऊपर। अब प्राइस क्या है? 70। तो 70 का 20% बता दो मुझे। 70 का 20% क्या आएगा? 7 दूनी 14। तो 70 का 20% क्या हो जाएगा? 14। तो 70 में से 14 जाएंगे तो बेटा क्या बच जाएगा? 56। क्या बच जाएगा? 56। क्लियर है या नहीं है? तो आइटम 100 से कितने की रहेगी? 56 की। 100 से कितने की रहेगी? 56 की। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया? ये बता दो हमें। तो आंसर क्या आएगा? 44%। क्या आएगा? 44%। क्योंकि आइटम 100 की थी और 56 की रहेगी, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 44% का। यही आप इससे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से आ जाओ। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। मुझे बताओ बेटा x की वैल्यू 30 लिख दो,
y की वैल्यू 20, 20 लिख दो। x 30 है, y 20 है, तो बेटा x y मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। दो बिंदिया से दो बिंदिया कैंसल। 30 और 20 क्या होते हैं 50 माइनस 3 दूनी 6, 50 में से 6 गया 44। चेक करो क्या यही था क्या आंसर। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो आपकी मर्जी, डायरेक्ट सोच के करो आपकी मर्जी, और भी तरीके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नए नए तरीके आपके सामने आते रहेंगे और आपका बेस बनता जाएगा। बेटा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप रेगुलर रहो, जो भी डाउट आता है आप अपना डाउट भेजो। मैं ये नहीं कह रहा जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपने वही डाउट भेजना है। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, एनी क्वेश्चंस एनी डाउट आप मुझे भेज देना। मेरा मैक्सिमम यही रहेगा कि आपसे वादा कि जल्दी से जल्दी मैं प्रयास करूंगा आपका डाउट सॉल्व करने। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, सबसे पहले आपका डाउट मेरे सामने होगा और उसका सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, तो चलो बेटा जल्दी से जल्दी इसको आप नोट करो फिर आगे बढ़े। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं अब आगे। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा आपको रेगुलर रहना है। बस अपने पास अभी एक ही कमी है बेटा, डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप व्हाइट बोर्ड पर क्लासेस लगाओ, आपको पूरा डिजिटल बोर्ड से भी ज्यादा मजा आएगा। देखो बेटा हमारा टारगेट होता है समझ आना, ये नहीं होता कि बोर्ड कैसा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आपने इसको लाइक भी करना, चैनल को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। टाइप 13 हो गया था, आप लिखो टाइप 14। क्या लिखोगे टाइप 14 लिखो। वस्तुओं की खरीद पर मुफ्त वस्तुएं मिलने पर लिखो। वस्तुओं की वस्तुओं की खरीद वस्तुओं की खरीद पर मुफ्त वस्तुएं मिलने पर आधारित आधारित क्वेश्चन। अब देखो बेटा इधर क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले। 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। ये क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा क्योंकि मुफ्त की चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। मुफ्त मिलती है, मुफ्त मिलती है। अब आ जाओ आगे। इस योजना में दुकानदार ग्राहक को इस योजना में योजना में दुकानदार ग्राहक को ग्राहक को कुल कितने परसेंट की छूट दे रहा है। कुल कितने परसेंट की छूट दे रहा है। इसके बाद बेटा नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त पाए। कहते ना मुफ्त मुफ्त मुफ्त, 4 पर एक मुफ्त, वो बात है। तो बेटा 4 वस्तुएं खरीदोगे ना आप, 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु एक वस्तु मुफ्त पाए, एक वस्तु मुफ्त पाए। इस ऑफर में मिलने वाली प्रभावी छूट, इस ऑफर में मिलने वाली मिलने वाली प्रभावी छूट बताएं।
नेक्स्ट देखो इधर, चलो वो बाद में कर लेंगे, पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं अपने। अब देखो बेटा इधर क्या कह रहा है, 5 वस्तुएं अगर आप खरीदते हो ना, तो बेटा स्कीम क्या चल रही है, 5+3। आप कभी भी जाओगे तो बेटा शोरूम्स पे उस पे क्या ऑफर्स लगाए जाते हैं, तो उस पे स्कीम चल रही होती है कि 5+3, 2+3 या 2+1 जैसे भी है। इसका मतलब क्या, अगर आप 5 वस्तुएं खरीदते हो ना तो 3 वस्तुएं मुफ्त मिलेंगी। इसका मीन्स क्या हुआ, आप 5 वस्तुएं खरीद रहे हो तो 3 आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो बेटा मुझे ये बता दो, आपको टोटल वस्तुएं कितनी मिल रही हैं, 8। आपको टोटल वस्तुएं कितनी मिल रही हैं, 8। इस योजना में दुकानदार ग्राहक को कुल कितने % की छूट दे रहे हैं, मुझे बताओ। आपसे पैसे कितने टी शर्ट्स के या कितने आर्टिकल के लिए जा रहे हैं, 5 के, 3 तो मुफ्त ही है। तो बेटा आपको मुफ्त में कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। फ्री में कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो बता दो, 3/8 % के लिए क्या लगाते हो, 100। क्या बोला है, कितने % की छूट देता है, परसेंट के लिए क्या लगाओगे, 100। बट हमें 100 की जरूरत नहीं है, हमें तो याद है 1/8। सर ने क्या याद कराया, जल्दी बोलो, 12.5। क्या याद कराया है, 12.5। तो बेटा 3/8 है, क्या 12.5 का 3 गुना हो गया। तो बेटा 12 तिया 36, आधा तिया 1.5, 36 और 1.5 कितने होते हैं, 37। बेटा आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे, पाइया का, डेढ़े का, ढाई का, सवा का। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। 4 आर्टिकल खरीदोगे, 1 वस्तु मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्या बोला, 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त। 4 आर्टिकल खरीदोगे, 1 वस्तु मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये आर्टिकल, ये स्कीम चल रही है आपकी। तो बेटा 4+1 की स्कीम होगी। तो इसका मतलब क्या समझ आया, टोटल आपको कितने आर्टिकल मिल रहे हैं, 5। और मुफ्त में कितनी आइटम मिल रही है, उसने क्या बोला है, 1 वस्तु मुफ्त पाए। इस ऑफर में मिलने वाली प्रभावी छूट, बेटा छूट तो वही है जो मुफ्त में मिल रही है। कितनी भी आइटम मिल रही है, 1/1 वस्तु मुफ्त में मिल रही है, % के लिए क्या लगाओगे, 100। तो बेटा ये बता दो मुझे, 1/5 मैंने आपको क्या याद कराया हुआ है, फ्रैक्शन में, जल्दी जल्दी बोल दो, 20%। नहीं भी आता तो 5 से कट कर लेना, 5 दूनी 10 और बिंदिया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अब आ गया टाइप 15। देखो नेक्स्ट, टाइप 15 पे आ जाओ। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और लाभ का संख्यात्मक मान। हेडिंग डालो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और लाभ का संख्यात्मक संबंध। और सॉरी, और लाभ का संख्यात्मक संबंध, संख्यात्मक संबंध। अब सुनो बेटा इसमें क्वेश्चंस क्या, देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी का क्रय मूल्य 450 है। क्या कह रहा है, एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 450 रुपए। कितना दिया हुआ है, 450 रुपए। दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है। दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है। आगे क्या कह रहा है वो पढ़ो, छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। और 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। इसके बाद सुनो, घड़ी का अंकित मूल्य, घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। सुनो इधर, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और लिख लो। आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए, कितना दिया हुआ है, 900।
इस पर 20% की छूट देने के बाद भी, इस पर 20% की छूट देने के बाद भी, छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी फाइंड करना है, ऊपर अंकित मूल्य एमपी फाइंड करना है। अब सुनो बेटा, इधर मैंने आपको, मुझे ये बता दो क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज दिख रही है। सबसे पहले तो सीपी दिख रहा है, क्रय मूल्य दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 450। कितना दिख रहा है? 450। दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है। छूट बोले तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 10% का। कितने का दे रहा है? 10% का। और 20% का लाभ कमाता है, तो बेटा प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 20% का। मुझे बता दो, जब जब पी दिखता है, डी दिखता है, क्या आप एमपी और सीपी का रेशियो नहीं फाइंड कर सकते? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जल्दी जल्दी साथ में बोलोगे मेरे। एमपी और सीपी का रेशियो पहले क्या लगाओगे? 100 100। सी आएगी तो क्या लेने जा रहे हो एमपी में? एमपी से, एम से क्या आएगा? पी। सी डी, सी में क्या आएगी? डी, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। इससे क्या बेनिफिट होगा? एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। सुन लो अभी तक बेटा, एमपी की वैल्यू बता दो क्या आएगी? 100 प्लस पी, पी की वैल्यू कितनी है? 20। 100 प्लस 20, 120। सीपी 100 में से डी माइनस करोगे, डिस्काउंट माइनस करोगे, 100 में से 450 जाएंगे, सॉरी 450 नहीं, 100 में से परसेंट में बताना ना हमें। डी कितना दिया हुआ? 10%। क्या आएगा? 90। क्या आएगा? 90। बिंदिया बिंदिया, 3 तिये 9, 3 चौके 12। क्या आया बेटा? 4/3। क्या आया? 4/3। मुझे ये बता दो बेटा, आ गया मेरे पास 4/3। अब सीपी का रेशियो क्या आया? 3। ऊपर वाला रेशियो किसका? एमपी का। तो बेटा 3 की वैल्यू क्वेश्चंस में कितनी दी हुई है खुद ही बता दो। 450। और हिस्से में कितनी दी हुई है? रेशियो में 3। तो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 450। तो बेटा 3 से कट करो, 3 एकम 3, 3 15 45, 0। तो बेटा किस पे जाएगा? 150 पे। एक हिस्सा 150 के बराबर है, तो एमपी मार्क प्राइस में कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से। कितने हिस्से हैं? तो 4 हिस्से। तो बता दो बेटा 4 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे? 4 इंटू 150, 600। किसके इक्वल आएंगे? 600। अब बेटा सेम क्वेश्चन ये वाला, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अब इसमें उल्टा दे दिया, बस अंकित मूल्य आपको दे दिया, मतलब मार्क प्राइस आपको दे दिया कितना? 900 रुपए। कितना दे दिया? 900 रुपए। इस पर 20% की क्या दी जाती है? छूट। तो बेटा डिस्काउंट बता दो कितना दे दिया? 20%। देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट भी बता दो कितना दे दिया? 20%। अब आपको आता ही सारा क्वेश्चन, एमपी और सीपी का रेशियो तो आप निकाल ही सकते हो। एम आएगा तो पी आएगा, एम पी, और सी आएगा तो डी आएगा। 100 में से डी माइनस कर दो, दैट्स इट। तो 100 प्लस पी, 100 में पी ऐड करो, मतलब 20 ऐड करोगे तो 120 आएगा। 100 में से डी माइनस करो, डी भी कितना है? 20, तो 80 आएगा। तो बेटा बिंदिया से बिंदिया कट कर दो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, कट हो गया। 3 हिस्से और 2 हिस्से आगे। सीपी के कितने हिस्से? 2 हिस्से। एमपी के कितने हिस्से? 3 हिस्से। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एमपी 900, और रेशियो में क्या निकाल लिया मैंने? 3। तो क्या समझ आया? 3 की वैल्यू क्या है? 900। बेटा 3 हिस्से की वैल्यू क्या है? 900 रुपए। 3 हिस्से की वैल्यू क्या है? 900। तो बता दो एक हिस्से की वैल्यू? 100 रुपए। एक हिस्से की वैल्यू 100 रुपए, सॉरी यहाँ पे 900 दिया हुआ ना, गड़बड़ होगी थोड़ी। 3 हिस्से की वैल्यू क्या दी हुई है? हमें 900 दी हुई है। एक हिस्से की वैल्यू 3 तिया 9, 300 रुपए। एक हिस्से की वैल्यू 300 रुपए। बता दो सीपी में कितने हिस्से हैं? क्रय मूल्य में 2 हिस्से। एक हिस्सा 300 के बराबर है, तो 2 हिस्से बता दो। 300 गुना 2, 600। क्या आएगा? 600 रुपए। क्या आएगा? 600 रुपए। तो बेटा इसका आंसर लगा लेना आप, क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा? 600। तो बेटा मिलते हैं फिर आपसे बाद में, विदा होने का टाइम आ गया, ठीक है? तो थैंक यू।